नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम टैफ रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। टैफ अब वापस से हमारे स्टाफ लॉगिन पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक टैफ नहीं भरा है तो आप इस वीडियो को देखें और उस देखने के बाद में अपने टैफ को ऑनलाइन करें। आप मोबाइल से भी पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। हम मोबाइल से पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप स्टाफ विंडो सर्च करेंगे। स्टाफ विंडो सर्च करने पर हमें सबसे ऊपर साला दर्पण स्टाफ विंडो दिखाई देगा। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हम स्टाफ विंडो के होम पेज पर पहुंच चुके हैं। स्टाफ विंडो पर सबसे ऊपर हमें स्टाफ लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। स्टाफ लॉगिन जो हमें डेट के नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर स्टाफ लॉगिन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ऊपर यूजर नेम है, नीचे पासवर्ड है, नीचे कैप्चा है। इस तरह से यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरते हुए हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप स्टाफ लॉगिन कर सकते हैं। पहले भी आपने किया है। इस तरह से आप आराम से स्टाफ लॉगिन मोबाइल पर कर सकते हैं। तो हमारा ये स्टाफ लॉगिन यहाँ पर हो चुका है और स्टाफ लॉगिन के इंटरफेस हमें इस तरह से दिखाई देगा। टोटल स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट और हम 3 लाइन जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रही हैं उन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जो अप्लाई टैब हमें दिखाई दे रहा है, अप्लाई टैब पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे हमें दिखाई देगा टैप 2022 पार्ट 1। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा टैप ओपन हो जाएगा और हमें दिखाई देंगी 6 मई। हमारी बेसिक डिटेल ऊपर दिखाई देगी, उसके नीचे 6 मई दिखाई देगा। जनवरी 22 से जून 22 का हमें भरना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। 1.1 के अंदर हमें हमारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे। हम जो जो सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट आप देख लें। उसके बाद पार्ट 1.2 में हमारी भौतिक उपस्थिति के बारे में पूछा जाएगा। 81% से अधिक आप उपस्थित रहे तो इसे सेलेक्ट करें, अन्य आपकी उपस्थिति के हिसाब से आप करें। और अगला अन्य विभाग और प्रतिनियुक्ति पर अगर आप रहे हैं तो हाँ सेलेक्ट करें, नहीं रहे हैं तो ना सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़े। 1.3 के अंदर आपको 1 से लेके 5 तक जो मार्किंग है वो करनी है खुद के लिए। तो 5 है उत्कृष्ट, 4 बहुत अच्छा, अच्छा 3। इस तरह से आप अपनी रैंकिंग सामने जो ऑप्शन दे रखा है, बॉक्स दे रखा है उसके अंदर भरते हुए चलें। एक एक बॉक्स को हमें भरना है। टोटल 20 बॉक्स यहाँ पर हैं। उन सभी बॉक्सों को यहाँ पर हमें भरना है। उसमें हमें अपनी स्वयं की मार्किंग करनी है। आप 4 करें, 5 करें, वो आपके ऊपर है। आप अपनी मार्किंग करते हुए इससे नीचे तक जाएं और जब आपकी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है तो अगले स्टेप पर कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो टोटल आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद 1.4 है शिक्षक संस्था प्रदान के उक्ता निष्पादन सूचकांक आधार पर नियंत्रण अधिकारी जो हैं वो यहाँ रेटिंग देंगे। इस पर हमें कुछ नहीं करना है। 1.5 पर भी हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। हमारे नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप वहाँ देख सकते हैं या आई बटन पर मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद फर्स्ट पेज हमारा सेव हो जाएगा। हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है तो हमारा फर्स्ट पेज यहाँ से सेव हो जाएगा। आप इस तरह से जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पेज सेव हो चुका है। अब हम इसे क्लोज बटन से क्लोज करते हुए वापस ऊपर से जाकर ये सारा देखते हुए नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने सीधा सबमिट बटन खुल रहा है। अब हमें ऊपर जाना है क्योंकि सेकंड पेज ओपन हुआ है, इसलिए हम सेकंड पेज को ऊपर से देखते हुए इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से हम सेकंड पेज खोल रहे हैं और यहाँ पर हमने जो सेकंड पेज ओपन किया है इसमें 1.6 में हमारी 2 चीज़ें हैं। एक है प्रशिक्षण और दूसरी चुनौतियाँ। तो प्रशिक्षण और चुनौतियाँ सिर्फ 1, 2, 3 की एंट्री हमें करनी है। 3 एंट्रियाँ दोनों तरफ होंगी, 3 एंट्री इधर और 3 एंट्री इधर। तो आप इस तरह से कर्सर घुमाएंगे तो इधर आपको यहाँ दिखाई देगा पहली 3 एंट्री करने का, और घुमाएंगे तो अगली 3 एंट्री करने का हमें और ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो 3 एंट्री होंगी प्रशिक्षण की और 3 एंट्री होंगी हमारी चुनौतियों की। तो उन 3 एंट्रियों को आपको करना है। 1, 2, 3 के अंदर हमारी एंट्री होनी चाहिए। इस तरह से हम ये एंट्री करेंगे और हम जब इसको 3 एंट्री कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। हम अगली एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इनमें करेक्शन करना है, कोई संशोधन करना है तो इसमें एक नया बटन दिया गया है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीसेट।
तो आप इसको जैसे ही इधर खिसकाएंगे सबसे लास्ट में आपको रीसेट ऑल ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इन एंट्रियों में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो रीसेट ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये 1.6 के अंदर की जो एंट्री हैं, चुनौतियां और प्रशिक्षण का जो क्रम आपने निर्धारित किया है उसे वापस से आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं और आप अपनी नई वरीयताएं यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लग रहा है हमने पहले जो वरीयता भरी है वो गलत भर दी हैं तो उन्हें हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीसेट ऑप्शन से रीसेट करें, रीसेट करने के बाद में वापस से ये ओपन हो जाएंगी और इनको हम दोबारा से एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर आपने वरीयता गलत दे दी है 1 2 3 का निर्धारण करते हुए यहाँ पर निर्देश पढ़ लें आप। निर्देशों में साफ साफ लिखा है सबसे अधिक कठिन चुनौती है उसको 1 नंबर देना है, उससे कम चुनौती वाले को 2 और उससे कम वाले को 3। इस तरह से हमें निर्धारण करना है। इसी तरह से प्रशिक्षणों में जो सबसे अधिक आवश्यकता वाला प्रशिक्षण है उसे 1 नंबर देना है, उससे घटते क्रम में हमें आगे नंबर देने हैं। तो इस तरह से हमें ये एंट्री करनी है और हमारी जब सारी एंट्री हो जाती है तो ये डाटा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हमें सिर्फ 3 एंट्री करनी है, 3 के बाद में ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपसे गलत एंट्री हो गई है तो आप रीसेट ऑल बटन पर क्लिक करें और यहाँ से आपका डाटा रीसेट हो जाएगा। आपके लिए बॉक्स वापस ओपन हो जाएंगे। आप वापस से 3 एंट्रियाँ 1 2 3 इस तरह से क्रम निर्धारण करते हुए 3 एंट्री करेंगे और उसके बाद आपका डाटा वापस लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं 1.8 में 1.8 में यहाँ पर आपसे भौतिक विकास वगैरह ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जिन में आपका योगदान रहा है वहां सेलेक्ट करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है कि आप रीसेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें करेक्शन करना है। अगर करेक्शन नहीं करना है तो आपको रीसेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से करेक्शन करना चाहते हैं तो रीसेट कर लें, नहीं करना है तो कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। हमारा सबमिट करने पर ये पेज नंबर 2 सेव हो चुका है। हमारे 2 पेज सेव हो चुके हैं, पहला पेज सेव हो चुका है, दूसरा पेज सेव हो चुका है। अब हमें अगले पेज पर जाना है और अगला पेज हमारा है 3rd। उस पार्ट को भी हमें भरना है और भरने के बाद वहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा लॉक का। तो आप इस तरह से देख लीजिए जो आपने भरा है डाटा वो यहाँ पर सही आ रहा है। पहले ये चेंजेज हो रहे थे, अब ये जो भरा हुआ है वो एकदम करेक्ट वही आ रहा है जो हमने भरा है। तो इस तरह से टैब को अपडेट कर दिया गया है, जो तकनीकी समस्याएँ थी उनको दूर कर दिया गया है और दूर करने के बाद में अब इसे पुनः लाइव कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर वापस से देखें, हमने पार्ट 3rd पर क्लिक किया है। पार्ट 2 तक ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन पार्ट 3rd में आपको भाग 3 पर क्लिक करके ही यहाँ पर आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग भरने का है। आप ट्रेनिंग का नाम सेलेक्ट कर लें, स्टार्ट होने की डेट सेलेक्ट कर लें और डेट सेलेक्ट करने के बाद में प्रशिक्षण की अवधि कितने दिन की थी वो दिन यहाँ पर लिख दें। उसके बाद में आपकी क्या भूमिका रही उसको यहाँ लिख दें। उस प्रशिक्षण की मुख्य विषय क्या था, किससे संबंधित प्रशिक्षण था उसे लिख दें और उसके बाद में प्रशिक्षण का आयोजनकर्ता कौन थे उनका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। 1 2 3 4 ऑप्शन है, ऊपर निर्देश दिए गए हैं। 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है सेव का, वहाँ पर आप इसे सेव कर दें। तो इस तरह से आपकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आपने ट्रेनिंग की है तो यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद में यहाँ पर जो ग्रेडिंग है 3.1 के अंदर पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, विभागीय कार्यवाही, इनके लिए यहाँ पर 8 बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं के सामने आप अपने हिसाब से जो भी आप ग्रेडिंग देना चाहते हैं वो ग्रेडिंग देवें और ग्रेडिंग देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देवें। इस तरह से हमारा 3rd पेज भी यहाँ पर सेव हो चुका है। तो हमारे तीनों पेज सेव हो चुके हैं और सेव करने के बाद अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है फाइनल लॉक। हम फाइनल लॉक पर क्लिक करते हैं। हमने फाइनल लॉक पर क्लिक किया और यहाँ पर हमें निर्देश दिखेंगे। शिक्षक मूल्यांकन लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ आपकी पूर्ण रूप से भरी हुई हैं और आपने लॉक कर दिया तो फिर ये इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान करना है। तो जैसे हम देखेंगे कि हमने जो सारी एंट्री की हैं वो सही है तो हम ओके कर देंगे और हमारा टैब यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने टैब को लॉक कर सकते हैं। आप भी अपने टैब को इस तरह से पूरी स्टेप कंप्लीट करते हुए लॉक
लॉक कर सकते हैं और अपना जो काम है वो 4 नवंबर से पहले आपको कंप्लीट करना है, तो आप उसे 4 नवंबर से पहले कंप्लीट करें। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो एंट्री की है वही एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है या उनमें कुछ चेंज हुआ है। अगर आपको फिर भी समस्या आती है कि डाटा चेंज हो रहा है तो आप वापस से साला दर्पण को टीम को इससे अवगत कराएं। बाकी ये टैफ अपडेट कर दिया गया है, जो टेक्निकल इशू थे उनको दूर कर दिया गया है। अब इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आ रही है जो पहले आ रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर टैप को 2-3 दिन के लिए बंद इसीलिए किया गया था कि जो टेक्निकली इशू थे उनको दूर किया जाए और जो भी समस्याएं आ रही थी शिक्षक साथियों को उससे दूर किया गया और अब वापस से लाइव किया गया है। और लाइव करने के बाद में अब कोई भी टेक्निकल इशू यहाँ पर नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर